नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह के दौरान दिए जाने वाले सम्मान के विषय में। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए उसे देखिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ट्रिक भी उसमें काफ़ी हद तक आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। आप जाइए देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तानसेन सम्मान। कौन सा सम्मान है? तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान। तानसेन जी का नाम याद आते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किस विषय से संबंधित होगा। पढ़ने से पहले थोड़ा रुकिए। पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप पढ़ने से पहले उस चीज़ के विषय में मनन करिए कि आगे क्या बता सकता है। आपने पुराना जो अनुभव है, आपका पुराना अनुभव, उसके आधार पर सोचने का प्रयास करिए। हो सकता है आप गलत हों, किंतु जितना ज़्यादा आप सोचेंगे सही दिशा में, सोचना भी है किंतु सही दिशा में, उसका उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में सहायता मिलेगा। ठीक है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मनन के साथ ही विद्या अध्ययन का गुण अपने अंदर विकसित करेंगे। तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वरिष्ठ संगीतकार को प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ संगीतकार। स्थापना इसकी कब हुई थी, यानी किस वर्ष से इसको दिया जाना शुरू किया गया? 1980। 1980 वर्ष को याद करने का मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, किंतु पिछले वीडियो का ईयर और इस वीडियो का ईयर एक ही है, समारोह और सम्मान का। इसमें कितना रुपया दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र। 2 लाख रुपए तानसेन जी के। याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, बस इतना क्लिक कर लो यहाँ पर कि 2 लाख रुपए हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वो जो साधारण सी बात है। किंतु आगे हम देखेंगे कि अंतर कितना है। किसी को 10 लाख मिल रहे हैं, किसी को 62,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख। ठीक है। लोड नहीं लेना है, पढ़ना है, मतलब इंजॉय करना है। विद्या अध्ययन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री करते हैं, फाइनेंशियली फ्री करती है, आपको विचारों में उच्चता लाती है, तो जो विचारों को शुद्ध करती हैं, आपको फाइनेंशियली फ्री करती है, वो स्ट्रेस कैसे दे सकती हैं और उसको प्राप्त करने के लिए स्ट्रेस कैसा, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए आइए इंजॉय के साथ पढ़ें। तानसेन सम्मान जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप नोट्स के रूप में लिखें। अगला है कालिदास सम्मान। इसकी शुरुआत 1980 से हुई है। कालिदास सम्मान विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। कालिदास सम्मान भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। किस क्षेत्र में? विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में। प्रारंभ में यह सम्मान मात्र शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता था, किंतु 1984 से 4 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन कितने आते हैं? 4 ऑप्शन आते हैं। उनमें से या तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, या 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो हमें इसी बात को ध्यान में रखना है। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? पहला है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है, हम बाद के वीडियो में भी उस पर चर्चा करेंगे। शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला, रूपंकर कला और रंगमंच, रंगमंच। चारों हो गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कालिदास सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो आशा करता हूं आप आराम से प्रश्न को सही करेंगे। इस सम्मान में भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए। तानसेन सम्मान में भी 2 लाख, कालिदास सम्मान में भी 2 लाख रुपए।
तुलसी सम्मान 1983। यह सम्मान आदिवासी कला, लोक कला एवं पारंपरिक कला में सृजनात्मक कार्य करने हेतु किसी पुरुष कलाकार को दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। यह जो सम्मान है, आदिवासी कला, लोक कला, कौन सी कला? लोक कला, पारंपरिक कला में सृजनात्मक कार्य करने वाले किसी पुरुष कलाकार को दिया जाता है। कौन सा? तुलसी सम्मान पुरुष कलाकार को दिया जाता है। 2 लाख रुपए नगद, 2 लाख रुपए इसमें नगद राशि प्रदान की जाती है। अब 2 लाख की सम्मान राशि को कैसे याद करेंगे? उसके लिए रामचरितमानस का एक दोहा है, उसे आप याद करिए या मत करिए, ये आपकी इच्छा है। वैसे याद कर लें तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो रघुनाथ जी के साथ कौन कौन आए थे वहां पर? हमने पढ़ा होगा, दोनों भाई आए थे, प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी। कितने लाख रुपए देना है भैया? 2 लाख रुपए। हो जाएगा याद? आसान है, हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर सम्मान 1986। कितना वर्ष? 1986। यह सम्मान भारतीय भाषा की किसी भी कविता के क्षेत्र में श्रेष्ठ तथा सृजनात्मक लेखन हेतु प्रदान किया जाता है। कविता, कबीर, आपने पढ़ी होगी कबीर वाणी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। ये क्या है? चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं। तो इनको देंगे हम 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। कुमार गंधर्व समारोह, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। जो भी नाम पढ़े हैं अभी आ रहे हैं जो सम्मान के, वो जो सांस्कृतिक समारोह होते हैं उनके दौरान ही यह सम्मान दिए जाते हैं। इसलिए यह वीडियो देखने के बाद वह भी देख लीजिएगा, यह आपके हित में ही है। कुमार गंधर्व सम्मान 1995 से इसका शुरुआत हुआ था। गायन एवं वादन के क्षेत्र में गंधर्व, सोचना पड़ेगा तभी याद होगा, बिना सोचे सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कुमार गंधर्व क्या है, तो ये देख लिए गंधर्व, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, आपको आराम से पता चल जाएगा। जब हम इंद्रलोक में जाते हैं तो स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व, वहाँ भी आपको नाम सुनाई देगा। इसके विषय में और जानकारी अर्जित करके मैं आपको बताता हूँ, किंतु अभी अपनी पढ़ाई के क्रम को जारी रखते हैं, विद्या अध्ययन के क्रम को जारी रखते हैं। कुमार गंधर्व सम्मान 1995, गायन एवं वादन के क्षेत्र में 1 लाख रुपए। कितना भैया? 1 लाख रुपया। गाने बजाने वाले को कितना मिलता है? 1 लाख रुपया। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, जो गाने बजाने वाले होते हैं क्या वो गाते रहते हैं? नहीं। अगर आर्केस्ट्रा होगी तो कितने दिन के लिए लाएंगे अपन? 1 दिन के लिए लाएंगे। और क्या 1 दिन के लिए हम उस पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे? नहीं। कितना? 1 लाख रुपया। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर सम्मान 1984। लता मंगेशकर सम्मान 1984, 2 लाख रुपए। लता दीदी को कितने दे रहे हैं अपन? 2 लाख रुपए। ओके। इंदौर में आयोजित लता मंगेशकर समारोह के दौरान यह सम्मान दिया जाता है। सुगम संगीत के क्षेत्र में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? आप बताएंगे कौन सा है? लता मंगेशकर सम्मान। एक तो आप लोग बोलते नहीं हो, साथ साथ में बोला करिए, तभी तो आप रिवाइंड करते रहेंगे बार बार। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान
1987 1987। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987। हिंदी कविता में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ लेखन हेतु, हिंदी कविताओं में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ लेखन हेतु यह सम्मान दिया जाता है। 2 लाख रुपए देंगे इनको भी। और प्रथम सम्मान किनको दिया गया था? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। याद कैसे रखना है? अब इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ट्रिक बनाइए, या नहीं तो बोल दीजिए कि हाँ सर आराम से याद हो रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 1987। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 1987 उर्दू साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। उर्दू साहित्यकार को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए इसमें भी दिए जाते हैं। और पहला अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी को दिया जाता है, दिया गया है। ठीक है। शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी सम्मान 1992 अर्थात 1992 बोलते रहिए साथ साथ में। हिंदी व्यंग, रिपोर्टिंग, पत्र लेखन आदि क्षेत्रों में इस सम्मान को दिया जाता है। ओके। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए राशि कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें याद रखने से काम है। 1 लाख रुपए प्रथम शरद जोशी के गुरु हरिशंकर परसाई को दिया गया था। हरिशंकर परसाई जी को यह सम्मान सबसे पहले दिया गया था, जो कि शरद जोशी जी के गुरु हैं। आगे हैं किशोर कुमार सम्मान 1997। कौन सा है? 1997 1997। ओके। सिनेमा के क्षेत्र में किशोर कुमार सम्मान, किशोर दादा के गाने सुने हैं? याद रखना है भैया। अब याद कैसे रखेंगी? आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कनेक्शन जोड़ सकते हैं किसी चीज़ से। जैसे अगर मैं आपको अभी नाम लूँ अमिताभ बच्चन, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? कुछ कहो या ना कहो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की। अगर मैं कहूँ सनी देओल, आप पहुँच जाओगे यहाँ पर, हेडपम्प उखाड़ने पर आ जाओगे आप। याद रखना है तो कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन जोड़िए। किशोर कुमार सम्मान 1997 सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए देंगे। और प्रथम ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। प्रथम ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 1995 1995 10 लाख रुपए। बहुत बड़ी राशि होती है 10 लाख रुपए हम जैसे लोगों के लिए। आप भी पढ़ रहे हो, आप तो वैसे अमीर लोग ही, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए 10 लाख रुपए बड़े मायने रखते हैं। 10 लाख रुपए महात्मा गांधी। गांधीवादी विचारधारा हेतु मुख्यतः सामाजिक संस्था को दिया जाता है। नोट करने वाली बात है कि ये जो सम्मान है, पहले वाले सम्मान व्यक्तियों को दिए जाते थे, लेकिन अब जो ये सम्मान है महात्मा गांधी वाला सम्मान, यह संस्था को दिया जा रहा है। संस्था। ओके। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय सर्वोच्च शिखर सम्मान, राज्य स्तरीय सर्वोच्च शिखर सम्मान की शुरुआत 1981 से हुई। आइए देखते हैं। साहित्य, प्रदर्शनकारी कला और रूपंकर कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च शिखर सम्मान दिया जाता है। कौन दे रहा है? मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है। पूछ सकता है कि राज्य स्तरीय सर्वोच्च शिखर सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1981। कौन देता है? तो राज्य सरकार देती है। पृथक पृथक क्षेत्र हेतु सम्मान राशि जो है वो है 62,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है। लेकिन कितना दे रही है? सिर्फ 62,000 रुपये। इससे क्या होगा?
सोचिए क्या हो सकता है इससे। 62,000 भी कोई छोटी रकम नहीं होती है, लेकिन राज्य सरकार के पास ऐसे कई निर्माण कार्य होते हैं, कई योजनाएं होती हैं जिनके ऊपर वो पैसा खर्च करती हैं, इसलिए 62,000 दे रही है। ठीक है, 62,000 दे रही है, याद रख जाएगा। यह सम्मान मात्र मध्य प्रदेश के कलाकारों को ही दिया जाता है। यहाँ पर क्या बाउंड्री लिमिटेशन फिक्स कर दी गई है कि किनको ही देंगे। मैं एमपी का हूँ, मुझे मिल सकता है, आप अगर हैं तो आपको भी मिल सकता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। क्या? साहित्य, प्रदर्शनकारी कला और रूपंकर कला के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च शिखर सम्मान दिया जाता है। महादेवी वर्मा सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान 2003। महादेव, देखो याद करने का, महादेवी वर्मा सम्मान, महादेव, महादेव सुना है, 2 आंखें और एक त्रिनेत्रधारी, कितना? त्रिनेत्रधारी, हे शिव शंभु, 2003। हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, हो जाता है याद। बस कनेक्शन, पहले भी कहा है अब भी कह रहा हूँ, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। महादेवी वर्मा सम्मान, रात में भी अगर आपसे कोई पूछ ले उठाकर कि भैया महादेवी सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान कब शुरू हुआ था, बोलना भैया महादेव, हमारे प्रभु महादेव के 3 नेत्र हैं, अतः 2003 से ही शुरू किया गया। 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितना? 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। वैरागी हैं भैया हमारे महादेव, उनको पैसों से क्या लेना देना यार, 51,000 रुपये में भी वो खुश हो जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की महिला साहित्यकार को यह सम्मान दिया जाता है। किनको? मध्य प्रदेश की महिला साहित्यकार को यह सम्मान दिया जाता है। एक बचा है, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान है या राजमाता देवी अहिल्याबाई सम्मान है। आप अपने स्तर पर सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राष्ट्रीय है या राजमाता है। ठीक है। इस सम्मान की शुरुआत 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। आदिवासी लोक कला तथा पारंपरिक कला के क्षेत्र में महिला कलाकारों को दिया जाता है। किनको? महिला कलाकारों को 2 लाख रुपए इसमें भी दिए जाएंगे। अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पैसों को लेकर चिंता मत करिए, ये जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना पढ़ेंगे आप उतना पढ़ेंगे और फिर आपकी इच्छा। ज़्यादातर आता है क्वेश्चन की कितनी, इस सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, कितनी निधि दी जाती है। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी जी 10 लाख रुपए। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेव को पैसे का कोई लालच नहीं है भैया, 51,000। राज्य सरकार 62,000 और बाकी सब 2-2 लाख रुपए। लेकिन कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। कबीर के पास तो राम नाम का धन है, तो उनको 2 लाख के रुपए कैसे दे सकते हैं अपन? कितने देंगे? 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख रुपए। गलतियों से बचने के लिए मैं देख कर पढ़ाता हूँ, किंतु ऐसा आप मत सोचिएगा कि भैया हमको नहीं पता। हाँ, हमको नहीं पता, लेकिन आप तक एजुकेशन पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। सब में 2-2 लाख रुपए। शरद जोशी सम्मान 1 लाख रुपए। शरद जोशी सम्मान 1 लाख रुपए। याद कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक आप बना कर दीजिए। सब कुछ हो चुका है। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तानसेन सम्मान, मैं बोलूँगा सम्मान का नाम और आप राशि बताएंगे और किस वर्ष शुरू हुआ था यह भी बताएंगे। तानसेन सम्मान 1980 में शुरू हुआ था और 2 लाख रुपए। बोला करिए यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप, मैं जो आपको सेवा दे रहा हूँ वो आप तक सही मायने में पहुँच रही है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं, मुझे पता तो चले।
ताकि मैं बेहतर सुधार कर सकूं। कालिदास सम्मान 1980, कालिदास जी को 2 लाख रुपए, और भारत का सबसे बड़ा सम्मान है कालिदास सम्मान। तुलसी सम्मान चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और कौन कौन आए थे भैया? प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण। 2 लाख रुपए 1980 में शुरू। कबीर सम्मान 3 लाख रुपए। कुमार गंधर्व सम्मान, अगर ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाएंगे तो 1 रात के लिए बुलाएंगे, 1 दिन के लिए बुलाएंगे। अगर संगीत समारोह हुआ तो ज़्यादा पैसा क्यों देना, 1 दिन का 1 लाख रुपए, ठीक है, हो जाता है। 1995 से शुरुआत। लता मंगेशकर सम्मान, लता दीदी को 2 लाख रुपए दे दो, लता दीदी को 2 लाख रुपए दे दो, रट लो मेरे साथ में, लता दीदी को 2 लाख रुपए दे दो। लता मंगेशकर सम्मान 1984 से शुरू हुआ है, 2 लाख रुपए। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। एक तो मैं हूँ, एक मेरे प्रभु है, किसको रख दिया? शीश को रख दिया। किनके चरणों में? शीश। 2 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और शुरुआत कब हुआ था? 1987, 1987। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2 लाख रुपए और 1987 से शुरुआत हुई थी। शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी 1 लाख रुपए हैं भैया, आप बोलते नहीं हैं। 1992 से शुरुआत हुआ है। कैसे याद रखेंगे? साल में 1 बार शरद ऋतु आती है, 1 बार आती है शरद ऋतु, 1 बार आती है। याद रखना आसान है, आसान है। बोलो। किशोर कुमार सम्मान, हमारे संदीप भैया बोलते हैं ना, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, यस और नो। अब बोलेंगे यस सर। आसान है, आसान है। किशोर कुमार सम्मान 2 लाख रुपए और 1997। किशोर कुमार सम्मान पढ़ेंगे, याद करेंगे, जॉब लगाएंगे, ऑफिसर बनेंगे। अरे हाँ, मुझ में है दम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हुआ और आपका पढ़ना व्यर्थ हुआ। राष्ट्रीय, जो डाउट बताया था ना मैंने, वो क्लियर करता हूँ। राष्ट्रीय है, राजमाता नहीं है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2 लाख रुपए 1996। राज्य स्तरीय सर्वोच्च शिखर सम्मान, राज्य स्तरीय सर्वोच्च शिखर सम्मान, ये भी मैंने स्पष्ट बताया है। ये भी आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, मेहनत की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। महादेवी वर्मा सम्मान, यह तो मैंने उदाहरण के साथ बता दिया है मेरे भाई। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि गलती कहाँ रह गई है, मैं उसमें सुधार करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे विषय कौन सा रहेगा। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विकास हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाएं, अकादमियां एवं परिषद। ठीक है, कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, जो भी वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ उन्हें साथ साथ यहीं पर याद कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ वो 100% संपूर्ण जानकारी नहीं है। क्या नहीं है? हो सकता है आप मेरे वीडियो को ना देखें अगली बार, लेकिन जो सत्य तो यही है कि 100% कंटेंट आपको कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। इसलिए आपको वैल्यू एडिशन का गुण विकसित करना होगा। ये जो शुरुआत की है मैंने श्रृंखला की आप तक एजुकेशन को पहुंचाने की, हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी मैं ले आऊँ, आपको प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल सके।
हो सकता है कि जो चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं उन्हें 100% तक कवर करने के लिए हम अगला वीडियो भी ले आए, लेकिन तब तक आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। एक सबसे पहले स्टूडेंट कहना छोड़िए, विद्यार्थी कहिए, विद्यार्थी विद्यार्थी कहिए। वो कहते हैं ना, CID में आता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया उस गड़बड़ को आपको स्वयं को दूर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो भी दे रहा हूँ मेंस का नोट्स है। पहली चीज़, वीडियो देखेंगे। दूसरा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। पहली चीज़ हो गई वीडियो देखना। दूसरा, उसका नोट्स बनाना। नोट्स बनाना एक कला है, आपको सीखनी होगी। वो नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बता देंगे। नियमित अंतराल पर, तीसरा क्या है, नियमित अंतराल पर आपको उसका रिवीजन करना है। देखो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अगर एक रस्सी, सील अर्थात पत्थर, चट्टान पर भी निशान रख सकती हैं तो हम और आप तो मानव हैं, हम अभ्यास से क्या नहीं कर सकते। समझ रहे हो हमारी बात को? इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक आप जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे आप देखिए, समझिए और तत्काल उसी क्षण याद करने का प्रयास करिए। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया ने 64 दिनों में 64 कलाओं में पारंगतता प्राप्त कर अपने गुरु को धन्य कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।